हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएफसी क्लासेस वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इसके जनरल फॉर्म को पहले हम लोग स्टडी करते हैं। व्हाट वी मीन बाय वन वेरिएबल, इसके जो बेसिक्स है पहले हम लोग उसको देखते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? दिस इज ax प्लस बी इक्वल टू सी। ax प्लस बी इक्वल टू सी where a, b and c are rational numbers. rational numbers क्या हुआ इसका मीनिंग? जैसे अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, राइट? ये 100% क्या है? आपका लीनियर इक्वेशन है। वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन को इस तरह से मैप किया जा सकता है। अगर अ लीनियर इक्वेशन is one where the highest power of the variable is 1। यहां पे देखो, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। आप लिख सकते हैं 2x टू द पावर 1 प्लस 3 इक्वल टू 5, राइट? इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू पावर कितनी है? 1 है। और कोई एग्जांपल अपने मन से ले लेना है। जैसे आप बोल सकते हैं 5x टू द x प्लस 3 इक्वल टू 8। यहाँ पे भी x के जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 2। अगर मैं कहीं पे आपको ऐसा लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू समथिंग 8 समथिंग, तो ये नहीं होगा लीनियर इक्वेशन। वाई? बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। जो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए इसका? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, वेरिएबल्स मैक्सिमम पावर शुड बी इक्वल टू 1। और इसीलिए मैंने इसका जनरल फॉर्म लिखा है, दैट इज ax प्लस बी इक्वल टू सी। कोई भी यहाँ पे c एक कांस्टेंट के रूप में आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने a जनरल कर दिया है। a b c को मैंने रेशनल नंबर से डिफाइन किया है। तो ये हो गया आपका एक इसका सॉल्यूशन निकलता है। व्हाट वी मीन बाय सॉल्यूशन? जैसे अगर मैं इसी इक्वेशन को लूँ 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, आप इसे सॉल्व करना चाहें तो x को इधर रखें 5 और ये 3 प्लस में राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका साइन क्या होगा? चेंज कर जाता है। किसी भी इक्वेशन में इक्वल के साइड अगर आप शिफ्टिंग करते हैं तो उसका जो मेन साइन होता है वो चेंज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2x इक्वल टू 2, सो x विल बी इक्वल टू 2/2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 जो होगा इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा। सो x इक्वल टू 1 इज द solution of linear equation, राइट? तो इस तरह से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। दैट मीन्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हम लोग तुरंत प्रोसीड करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस में। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें आप लोग लर्न करेंगे कितने सारे इक्वेशन को किस तरह से शिफ्ट किया जा सकता है और किस तरह से उन्हें अरेंज करके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम लोग। सो आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। हम लोग तुरंत प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस में। ओके, तो कुछ एक एग्जाम्पल्स करने के पहले थोड़ा सा और इसे डिटेल करते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया है, दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट? दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। ax प्लस बी इक्वल, मैंने बताया था आपको कि a, b और c ये तीनों क्या होते हैं? ये आप इसको रेशनल नंबर लेकर के आप इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन को, या नहीं तो आप इसे जनरल इक्वेशन बोलें तो और अच्छा, जनरल इक्वेशन आप इसे बता सकते हैं। अब मैं आपको इसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे कि मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं px प्लस q इक्वल टू 0। ध्यान देना बेटा, इसमें भी आप बोल सकते हो कि a नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो बताओ इसमें x का टर्म तो रहेगा ही नहीं, बिकॉज a का टर्म अगर 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। बताओ इसमें x की ये तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो x का तो टर्म मेरा रहा ही नहीं, इसमें मेरा वेरिएबल का टर्म रहा नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म नहीं करेगा। इसलिए ये सब कुछ एक कंडीशंस होते हैं जो हमेशा साइड में दिए जाते हैं। a नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने आपको एक लिखा है स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने लिखा px प्लस क्यू इक्वल टू 0। बहुत आराम से समझने का इसको। इसके लिए मैंने कहा कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, मतलब क्या, x की वैल्यू को फाइंड करें। तो व्हाट वैल्यू ऑफ x, आप लिखेंगे सर px इक्वल टू माइनस ऑफ q। मैंने बताया है प्लस या माइनस जो भी साइन होता है इक्वल्स के अपोजिट साइड अगर शिफ्ट करता है तो उसका साइन चेंज करता है। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ q बाय p। ये जो वैल्यू आएगी ये उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। देखो बेटा, कोई भी इक्वेशन को बनाने जा रहे हैं हम लोग, उसके पहले 2-4 बातें हमेशा ध्यान में रखें। क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो बातें कंसंट्रेशन के साथ याद रखनी है उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहला कि एडिशन, अगर किसी इक्वेशन में बोथ साइड किसी एक क्वांटिटी को ऐड कर दिया जाए, इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। मैं बार बार बोल रहा हूं बोथ साइड। से फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5 इक्वल टू 8 अगर लिखा हुआ है, अगर आपका मन यहाँ पे आप 3 ऐड कर रहे हैं तो इधर भी आप 3 ऐड करेंगे, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एडिशन करने पे इक्वेशन के बोथ साइड कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2x इक्वल टू मान लिया 12 दिया रहे, ठीक है, आप क्या कर दो, इधर -8 कर दो तो इधर भी आप -8 कर दो, ये भी पॉसिबल है। कैसे, तो सब्ट्रैक्शन का भी रूल फॉलो करता है। तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2x इधर दिया हुआ 2x प्लस 3 इक्वल टू 8 दिया, आप चाहें तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल भी इसमें ओबे करेंगे और उसी तरह से डिवीजन का भी रूल हम लोग ओबे करेंगे। तो कहने का मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय, इक्वेशन है इसका मतलब जनरली उसमें LHS और RHS दोनों चीजें आपको मिलेंगी। जब वो इक्वेशन बना हुआ दैट मीन्स वो इक्वल के लेफ्ट साइड LHS और राइट साइड RHS होता है। तो LHS और RHS में बोथ साइड कुछ क्वांटिटी ऐड करने पे, कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने पे, बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवीजन करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें इक्वेशंस का फॉर्म देख लेना है। दिस इज ax प्लस b बाई cx प्लस d इक्वल टू k। यहाँ पे a b c d ये सारे क्या है, नंबर्स हैं यहाँ पे, राइट। कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे x 1 वेरिएबल में बात हो रही है तो x यहाँ पे क्या है, मेरा वेरिएबल का पार्ट है। तो इसे सॉल्व करने के पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन से इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे सॉल्व द इक्वेशन 2x माइनस 1 सॉल्व 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 5, राइट, इक्वल टू 5। ये इक्वेशन मैंने आपके लिए लिया है। सॉल्व 2x माइनस 1 बाय 3x प्लस 5 इक्वल टू 5। व्हाट सॉल्व, सॉल्व मीन्स हमें x की वैल्यू यानी कि वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मेरा मोटो होगा कि इसे आप क्या करें, लीनियर इक्वेशन में चेंज करें। सो फर्स्ट वी रिक्वायर टू चेंज इट दिस इन लीनियर इक्वेशन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो बेटा डिनोमिनेटर 3x प्लस 5 एडिशनल टर्म है, इसे रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन में मैंने बताया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारी चीजें पॉसिबल है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे 2x माइनस 1 बाय 3x प्लस 5, ओके, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3x प्लस 5 से। किसी भी इक्वेशन में अगर इस साइड मैंने मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 5 से, तो मैं मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा 3x प्लस 5 से। क्यों करा है मैंने, चूंकि ये डिनोमिनेटर में ये पार्ट है, मुझे इसे रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए उतने से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर LHS में मल्टीप्लाई करा है तो RHS में भी मल्टीप्लाई करना होगा। देखो बेटा इससे क्या होगा, ये दोनों टर्म तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन में चेंज होने के लिए ये लिखना होगा इसे 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू, अब देखो 5 इंटू 3x प्लस 5 दैट मीन्स 5 इंटू 3x और 5 का इससे तो कितना होगा 15 ऑफ x प्लस ऑफ 25। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसे ट्रांसपोज करते हैं, x की सारी वैल्यूज जो मेरे x के टर्म्स हैं, वेरिएबल के टर्म्स, उन्हें एक तरफ और जो डिजिट्स हैं उन्हें, नंबर से उन्हें दूसरी तरफ ले जाना है। तो 2x इस वैल्यू को इधर ट्रांसपोज करा, देखो बेटा इधर अभी साइन क्या है, कुछ नहीं, यानी प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 15x, इक्वल साइन दो, इधर 25 क्या है पॉजिटिव है, सो दिस विल बी पॉजिटिव, और ये -1 उधर आके ट्रांसपोज होके प्लस ऑफ 1, इसका मतलब ये कितना हो जाता है
-15 प्लस 2 कितना होगा, माइनस ऑफ 13x, ओके, विल बी इक्वल टू 26, सो x विल बी इक्वल टू 26 बाय -13, इससे कितना आ जाता है, -2, सो x इक्वल टू -2 is the solution of the linear equation, right? तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाती है। एक क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए, सॉल्व द इक्वेशन 4x - 3 बाई 2x + 3 इक्वल टू 5/7। देखो इसे सॉल्व करने के लिए उसी तरह से इसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे 2x + 3 आपको दिख रहा है, ये एडिशनल टर्म में मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड 2x + 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कैसे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x + 3, ये मैंने मल्टीप्लाई का टर्म लिया है, और ये तो मेरा था 4x - 3 ये जो था ही, और 2x + 3 इक्वल टू 5/7 इंटू, जब इधर मल्टीप्लाई किया 2x + 3 से तो इधर भी करना होगा 2x + 3 से, इजी। अब इससे क्या फायदा होगा, ये दोनों टर्म तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 4x - 3 विल बी इक्वल टू 5/7 इंटू 2x + 3, ओके। अब देखो बेटा LHS से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड में ये 7 फिर एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो इसे रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। कैच करना मेरी बात को, जो चीज डिनोमिनेटर में होता है उसे रिमूव करने के लिए सेम क्वांटिटी से हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, लेकिन जब भी करेंगे बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस करना होगा। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने के लिए और क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 4x - 3 इक्वल टू 5/7, और मैंने कहा है इधर 7 मल्टीप्लाई करा है तो मैं इधर भी 7 क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 2x + 3। क्या फायदा हुआ बेटा, ये 7 से 7 ये रिमूव हो गया। अब देखो कहीं पे भी डिनोमिनेटर का टर्म नहीं, मैं इसे अरेंज कर रहा हूं, 7 इंटू 4x - 3 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2x + 3। आप ऐसा लिख सकते हैं, ये इंटू कर रहा हूं मैं, सो ये क्या होगा, अब इसे ब्रेक करेंगे, 7 इंटू 4 28x - 7 3 जा 21 विल बी इक्वल टू 5 2 जा 10x प्लस ऑफ 5 3 जा 15। बहुत आराम से ये देखो 7 ये मेरा एडिशनल टर्म था, मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा, और इस तरह से क्या हो रहा है कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ये आ रहा है। ट्रांसपोज करने का तरीका हमें मालूम है, ये क्या होगा बेटा 28x, ये 10x उधर ट्रांसपोज होकर क्या आएगा, साइन इसका प्लस है, इधर आने के कारण क्या होगा, साइन इसका -10x। अगर कुछ नहीं दिया होता है तो क्या एजम्पशन होता है मेरा, प्लस साइन उसका, इक्वल्स, इधर 15 प्लस में 15 लिखेंगे, ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में चला जाता है। याद रखना है ट्रांसपोज करने में साइन का चेंजिंग होता है। यहाँ से कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा तो 28 - 10 दैट इज 18x विल बी इक्वल टू, कितना हो जा रहा है यहाँ पे 36, सो x विल बी इक्वल टू 36/18। अगर आप इसे कट करेंगे तो क्या होगा 2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये आपका आंसर हो जाता है। इसमें कई जगह वेरीफाई करने भी आता है बेटा, क्वेश्चन में दिया रहेगा वेरीफाई योर आंसर। क्या करना है, ये पूरे टर्म में LHS में आपको ये x की वैल्यू प्लेस कर देनी है। आप चाहें आप करके देख सकते हैं, आपको ये वैल्यू 5/7 ही आएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, x = 2 अगर ये सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली इस इक्वेशन में भी ये जस्टिफाई करेगा। जहां पे x की वैल्यू 2 अगर यहां पे प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली हमें राइट हैंड साइड में 5/7 ही वैल्यू कैलकुलेट होगी। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप इसे खुद से कॉपी में करें और मुझे बताएं अगर कोई डाउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, p + 7 बाई p - 6 इक्वल टू 1/3। प्रोसेस सेम है, अप्लाई करेंगे यहाँ पे। बताओ क्या होगा बेटा, p - 6 यहाँ डिनोमिनेटर में है, सबसे पहले यहाँ p - 6 से बोथ साइड क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। आप ऐसे लिख सकते हैं p - 6 और ये इंटू करा है, ये जो टर्म है मेरा मैंने एज इट इज इसे लिख दिया। p - 6 से अगर मल्टीप्लाई करा है तो इस साइड मुझे क्या करना होगा, p - 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इजी। इससे क्या फायदा होगा, ये तो टर्म मेरा क्या होगा, कैंसिल आउट। क्या बच गया बेटा यहाँ पे, p + 7 विल बी इक्वल टू 1/3 p - 6। ओके, अब ध्यान से इधर यहाँ LHS में कोई टेंशन नहीं है, RHS में डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 है। इसे हटाने के लिए 100% 3 से मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी। कैसे करेंगे, 3 इंटू p + 7 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1/3 इंटू p/p - 6। ओके, इससे ये 3 कैंसिल आउट। अब आप इसे अरेंज करके लिख सकते हैं, 3 इंटू p + 7 विल बी इक्वल टू p - 6।
इजी। अब देखो बेटा क्या करना होगा, इसे सॉल्व कर देंगे। 3p प्लस 7 3 जा 21 विल बी इक्वल टू p माइनस 6। ट्रांसपोज करने का तरीका क्या होता है, 2p ये प्लस साइन के साथ उधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस p विल बी इक्वल टू माइनस 6, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 21। ध्यान से, ये प्लस साइन है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 21। यहाँ से अगर सॉल्व करने से तो ये क्या हो रहा है, 2p विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 27, दोनों का साइन माइनस है इसलिए ऐड होगा, p विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 27/2। ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड होता है। सो p इज इक्वल्स टू माइनस 27/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज x माइनस 2/6x प्लस 1 इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करना है। क्या करना होगा, 6x प्लस 1 डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 6x प्लस 1 इंटू x माइनस 2/6x प्लस 1, और अगर इधर मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 1 से तो इधर भी करना होगा 1 इंटू 6x प्लस 1, राइट, बिकॉज दोनों साइड मल्टीप्लाई कर, जितने टर्म से डिनोमिनेटर को आपको यहाँ पे क्या करना था, रिमूव करना था। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये टर्म तो पूरा कैंसिल आउट। यहाँ से क्या बच गया, x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 6x प्लस ऑफ 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा। ट्रांसपोज करेंगे बेटा x, ये प्लस के साथ उधर अगर आएगा तो माइनस बन जाएगा, 1 माइनस 6x विल बी 1, और ये माइनस 2 उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ 5x प्लस माइनस के साथ यहाँ पे इक्वल टू 3, सो x विल बी इक्वल टू 3/-5। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो माइनस बीच में डाल के 3/5 भी लिख सकते हैं। सो x इक्वल टू minus 3/5 is the solution of the linear equation। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। सो क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन 2x minus 1/5x इक्वल टू माइनस 1/6। 5x यहाँ है बेटा, 5x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5x इंटू 2x माइनस 1/5x विल बी इक्वल टू माइनस 1/6 इंटू 5x। 5x मेरा रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/6 इंटू 5x। अब यहाँ पे 6 एडिशनल है तो क्या होगा, पूरे टर्म में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो इसको और लिख सकते हैं 6 इंटू 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 6 इंटू माइनस ऑफ 1/6 इंटू 5x। इससे ये 6 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, अरेंज करेंगे, 6 2 जा 12x माइनस 6 इक्वल टू माइनस ऑफ 5x। ट्रांसपोज करना होगा हमें 12x प्लस ऑफ 5x, ये माइनस उधर जाएगा तो कितना होगा, प्लस में होगा, इक्वल टू ये माइनस 6 उधर आएगा तो कितना होगा, प्लस में होगा। तो 17x विल बी इक्वल टू 6, सो x विल बी इक्वल टू 6/17। सो वी कैन से कि x इज इक्वल टू 6/17 इज द solution of the linear equation, solution of the given linear equation। इस तरह से हमने लर्न कराया आज इस वीडियो में कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एडिशनल चीज़ में लर्न करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और इन्हें दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें ताकि ये और भी लोगों के लिए बेनिफिशियरी हो। थैंक यू।